आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं नाउन की सीरीज़ जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की जानकारी उसमें शामिल है। छोटे बड़े बच्चे भी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। जो क्लास 2, 3, 4, 5 तक के बच्चे मेरा डे 1 और डे 2 के वीडियो से बेसिक जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद की जो एडवांस लेवल की जो जानकारी है, कम्पिटिटिव लेवल की जो जानकारी है, वो आगे के कुछ वीडियोस में शामिल है। बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत डे के वीडियो करीब 10 वीडियो नाउन पे बन चुका है। तो आज हम लोग आगे देखते हैं, आज कोशिश करते हैं कि आप लोगों का आज नाउन फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें। उसके बाद नाउन पे हम लोग प्रैक्टिस पे भी आधारित 1-2 वीडियो मैं बना दूंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जो आपके एग्जामिनेशन में उस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और जो रूल्स मैंने अभी तक पढ़ाया है उन्हीं रूल्स पे मैं आधारित जो है सो क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा, आपके सामने बताऊंगा आपको। तो चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। रोल नंबर 20 में 19 तक का हम लोग पिछले के वीडियो में देख चुके थे, पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। तो रूल नंबर 20 भी जो है सो अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड है। इस रूल में क्या है कि अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी अपॉस्ट्रोफी का यूज हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करते। निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ जो भी हैं उनके साथ जो है सो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें बोलना है टेबल का पैर, टेबल का पैर, तो हम टेबल्स लेग, अगर हमें जानकारी नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। नहीं करते, कभी नहीं करते। तो अगर ये चीज हमें पता नहीं है तो हम सीधे क्या बोल सकते हैं, टेबल्स लेग। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। तो ये टेबल्स लेग जो है, यानी टेबल जो है सो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिए हैं, जो कि इस रूल के अनुसार क्या है, गलत है। क्योंकि इस रूल में लिखा हुआ है अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज भी नहीं करते हैं। तो अब इसी चीज को अगर हमें लिखना होगा कि टेबल का पैर, इसको हम कैसे लिखेंगे, लेग ऑफ टेबल। ये लिखना मेरा सही होगा, क्योंकि हम इसमें कहीं पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। तो उसी तरह से जो हम ये लिखें कि अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है कि नियम होते हुए भी नियम को फॉलो ना करना, यह एक्सेप्शन कहलाता है। नियम क्या है कि निर्जीव वस्तु के साथ यानी नॉन लिविंग के साथ हम जो है सो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। और अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन में हमने बताया, एक्सेप्शंस को भी हमने 4 तरह से बांटा है। 4 तरह से मैंने आप सबों को समझाने का प्रयास किया है। हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है कि नाउन्स रिलेटेड टू टाइम, अगर वो नाउन टाइम से रिलेटेड होगा, वेट से रिलेटेड होगा, या फिर प्लेस से रिलेटेड होगा। या तो उस नाउन से वेट का पता चल रहा होगा, टाइम का पता चल रहा होगा, या प्लेस का पता चल रहा होगा। ऐसे सारे नाउन्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं।
क्यों ना वो नाउन नॉन लिविंग थिंग्स ही हो। इसी रूल का एक्सेप्शन, जैसे देखें यहां पे ए डेज लीव यानी एक दिन की छुट्टी, तो यहां डे क्या है, नाउन है। डे क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन ही लिविंग है ना। तो इस नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, जो कि अपवाद है, क्योंकि नियम तो है कि नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो यहां पे ए डेज लीव, आर्म्स लेंथ, ए पाउंड्स वेट या वजन है, पाउंड क्या है, यूनिट है, यूनिट है, जैसे केजी होता है उस तरह से पाउंड्स भी एक यूनिट है, और पाउंड यहाँ नॉन लिविंग है, जो कि इसके साथ हम यहाँ पे यूज किए हैं। ये क्या वेट को दर्शा रहा है, ये क्या टाइम को दर्शा रहा है। उसी तरह से कोई ऐसा वर्ड होगा, कोई ऐसा नाउन होगा जो प्लेस को दर्शा रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे हम उसके साथ, इन तीनों के साथ, टाइम, वेट और प्लेस के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड में है कि विथ रेस्पेक्टेबल नाउन्स, यानी ऐसे नाउन्स जो रेस्पेक्टेबल्स, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर है ना, कोर्ट्स ऑर्डर यानी कोर्ट का आदेश, अदालत का आदेश, तो ये रेस्पेक्टेबल जो है सो नाउन है। तो यहां पे हम कोर्ट जो है सो नॉन लिविंग है, कोर्ट क्या है, नॉन लिविंग है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं। एट ड्यूटीज कॉल, यहां पे भी क्या है, ड्यूटी क्या है, नॉन लिविंग है, उसके बाद भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड जो है, दोनों नाउन जो है रेस्पेक्टेबल नाउन है। क्लियर है। नेक्स्ट 3 में क्या है कि विथ फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिन फ्रेजेस के कुछ वर्ड्स में या एक का वर्ड में जो है सो एपोस्ट्रोफी एस का यूज मिलता है, जो कि गलत नहीं है। जैसे एट विट्स एंड, एट विट्स एंड, तो यहां पे ये पूरा एट विट्स एंड जो है सो क्या है, फ्रेज है, ठीक है। और इस फ्रेज में यहां देख रहे हैं कि विट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये विट क्या है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग के साथ भी हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं। उसी तरह से एट ए स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ एट ए स्टोन्स थ्रो भी जो है सो मेरा फ्रेज है, और इसमें स्टोन के साथ जो है सो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और स्टोन्स भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग। एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पर, ठीक है, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों फ्रेजेस जो हैं, इन दोनों फ्रेजेस में विच और स्टोन ऐसे वर्ड आए हैं जो कि नॉन लिविंग है, और उसके बावजूद हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, जबकि नियम क्या है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है, या नॉन लिविंग जो नाउन होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, ठीक है। अब चले आगे चलते हैं। 4 में क्या लिखे हैं कि विथ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत भारी है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जैसे अर्थ, अर्थ बहुत भारी है, तो यहां पे हमने लिखा अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ्स एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी का वातावरण। तो यहां पे क्या है कि अर्थ है, तो अर्थ भी क्या है भाई, नॉन लिविंग, लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है, और इस अर्थ के साथ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, नॉन लिविंग होने के बावजूद भी। तो ये चारों जो एक्सेप्शंस मैंने बतलाए वो इस रूल का, रूल नंबर 20 का एक्सेप्शंस है, अपवाद है, यानी रूल्स होते हुए भी उस रूल्स को फॉलो ना करना। क्लियर है। अब हम लोग रूल नंबर 21 में देख चलते हैं। एक और है एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड रूल्स ही है, डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफी, यानी एक सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी का यूज हम नहीं करते।
ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन में इस रूल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक सेंटेंस में, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर, है ना, यानी मेरी पत्नी के सेक्रेटरी की मां। अरे वह समझ में, तो माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वाइफ में भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है और सेक्रेटरी में भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। तो इस रूल के अनुसार ये सेंटेंस क्या हो गया, एरर हो गया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी। डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते। डबल हो गया ना, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, डबल हो गया। वाइफ में भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर दिए और सेक्रेटरी में भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो भी इसे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर तो नहीं लिख सकते हैं, वो भी गलत है। तो हमें लिखना होगा कि द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, यानी मेरी पत्नी के सेक्रेटरी की मां हैज एक्सपायर्ड। तब जाकर ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही होगा। और इस सेंटेंस में देखें तो सिर्फ हम वाइफ के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किए, जो कि बिल्कुल सही है। तो एक सेंटेंस होगा, इससे बड़ा भी सेंटेंस हो सकता है। उसमें एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज लगातार किया रहेगा, तो हम उसे समझ जाएंगे कि इसमें इस पार्ट में कुछ ना कुछ एरर है और हम बहुत ही आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, बना सकते हैं। रूल नंबर 22 में चलें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI। इससे हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। जब नाउन पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इस रूल पे जरूर कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम में कब इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो यहां ध्यान से देखने वाली बात है कि देख रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे, हैव्स एंड हैव्स नॉट। एक चीज ये है हैव्स एंड हैव्स नॉट, और दूसरा क्या है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि एक तो हैव में एस लगा हुआ है, नॉट में नहीं लगा हुआ है, और यहां पे देख रहे हैं कि हैव में नहीं लगा हुआ है एस और यहां नॉट में एस लगा हुआ है। ये एपोस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये हैव और हैव नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अरे वसंत, तो हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव्स एंड हैव्स नॉट, और दूसरा क्या है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक हैव में एस लगा हुआ है और एक नॉट में एस लगा हुआ है। तो यहां पे हैव और हैव नॉट्स का मतलब क्या है? हैव और हैव नॉट्स का मतलब क्या है? तो यहां पे हैव का मतलब है कि जो सक्षम हो, जो योग्य हो, जो हर तरीके से सक्षम हो, हर चीज के लिए सक्षम हो, उसको हम हैव्स बोलते हैं। ठीक है, और हैव्स हैव नॉट्स क्या हो गया कि जो हर तरीके से सक्षम नहीं है, हर तरीके से योग्य नहीं है, उसे हम बोलेंगे। अरे वसंत जी, तो होता क्या है, ये सही है या फिर ये सही है? दोनों में से सही कौन सा है? ठीक है, हैव्स नॉट होगा या हैव नॉट्स होगा। ये तो हैव, यहां तो हैव में सेम है, यहां भी हैव्स है, यहां भी हैव्स है, लेकिन अंतर कहां है कि यहां हैव्स है और यहां हैव है, और यहां नॉट है, यहां नॉट्स है। तो दोनों में से सही कौन सा होगा? एग्जाम में आता है पक्का। तो यहां पे हैव्स नॉट बिल्कुल नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, यानी जब भी होगा तो हैव नॉट्स ही होगा, ये सही है। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये होता है। एग्जाम्पल में हम देख लें, एक एग्जाम्पल, चलिए लास्ट में एग्जाम्पल समझा देते हैं। पहले हम एक और वर्ड देख लें, वेयर अबाउट। एक वर्ड है वेयर अबाउट और एक वर्ड है वेयर अबाउट्स। ये दोनों में से सही कौन सा है? ठीक है,
तो सही जो है सो हमेशा वेयर अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट कभी नहीं होता है। वेयर अबाउट का यूज सेंटेंस में नहीं होगा, वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या लिखाएगा, वेयर अबाउट्स, अबाउट में वहां पे एस लगा रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अब देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है, ही रिफ्यूज्ड टू डाइवर्स एनी इंफॉर्मेशन regarding her whereabouts। ठीक है, ध्यान से देखने वाला सेंटेंस है कि यहां वेयर अबाउट या वेयर अबाउट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या बताया कि वेयर अबाउट का यूज कभी नहीं होता है, जब भी सेंटेंस में होगा तो वेयर अबाउट्स होगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में यहाँ पे वेयर अबाउट्स के जगह वेयर अबाउट लिखा हुआ रहता है, तब ये सेंटेंस के इस पार्ट में एरर होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वेयर अबाउट्स होता है ना कि वेयर अबाउट। क्लियर है, यानी ये सेंटेंस जो है सो बिल्कुल सही है। ठीक है, he refused to divulge any information regarding her whereabouts। क्लियर है। अब हम haves और have nots से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि the population of India is divided into 2 classes। ठीक है, यानी भारत की जो जनसंख्या है वो 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन से क्लास हैं? एक हैव्स और दूसरा हैव नॉट्स। ठीक है, यानी एक क्लास है जो हर तरीके से हर चीज के लिए सक्षम है, और एक ऐसा क्लास है जो हर तरह से वो सक्षम नहीं है, हर तरह से योग्य नहीं है। तो यहां पे अगर सेंटेंस लिखा हुआ रहता कि हैव्स एंड हैव्स नॉट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, तो यानी ये भी सेंटेंस मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैव्स एंड हैव नॉट्स ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हैव और हैव्स नॉट और हैव्स एंड हैव नॉट्स में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब भी होता है तो हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, नॉट में एस लगता है, न कि हैव में एस लगता है। क्लियर है। यहां वेयर अबाउट और वेयर अबाउट्स की बात होगी तो मेरा वेयर अबाउट से सही होगा, ना कि वेयर अबाउट सही होगा। जब भी होगा तो वेयर अबाउट्स होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये जो रूल नंबर 20, रूल नंबर 21 और रूल नंबर 22, जो कि बहुत ही आसान था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा चीज है, छोटा रूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि और नेक्स्ट चैप्टर से आने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसको मैं बहुत ही सरल भाषा और सरल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।